अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ, मौजूद हूँ हमेशा की तरह अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हमने आपकी ही बहुत ज़्यादा पुरज़ोर फ़रमाइश पर एक ऐसा ये प्लान किया है कि जितने भी सवालात आपके होते हैं हमारी वीडियो से मुताल्लिक, जो भी टॉपिक होता है जिसकी ज़्यादा हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस जितनी ज़्यादा सवालात आ रहे हैं, अर्जेंसी है, तो हमने एक ऐसा एक वीडियो तरतीब दिया करेंगे अब कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालात हम रख कर बराह रास्त आपको जवाब दे सकें। इस वक़्त जो हमारे वीडियोज़ आपने देखे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इस वक़्त मेरे पास जो सवालात जमा हुए हुए हैं, वो है वेयरहाउस के मुतालिक, वेयरहाउस की जॉब से मुतालिक, उसके तमाम तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी है, आपकी बहुत ज़्यादा उस पे हमें सवालात मिले हुए हैं। अच्छा, ये भी आप ही लोगों की बहुत सारे हमारे देखने वालों ने हमसे ये फ़रमाइश की, हमसे ये कहा, बल्कि फ़रमाइश भी नहीं कहेंगे, इंसिस्ट किया कि आप इस तरह से हमें बराह रास्त यूँ जवाब दीजिए कि हमारी तसल्ली हो सके और 2 लफ्ज़ जो आप लोग लिख देते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होते। हम आपकी ज़बान से सुनना चाहते हैं जवाबात को ताकि हम सैटिस्फ़ाई हो सकें क्योंकि बातें कभी ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा जवाब तलब होती हैं, बहुत ज़्यादा वज़ाहत से बतानी होती हैं और हर किसी का दिल चाहता है जिस तरह से हम फ़ोन पे बात करते हैं, तो दिल चाहता है ना कि बात वज़ाहत से की जाए, जो हमने बात की है, सिर्फ़ टेक्स्ट मैसेज में उसका जवाब ज़्यादा मौसर नहीं लगता, सैटिस्फ़ाइंग नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम वेयरहाउस के टॉपिक से रिलेटेड तमाम सवालात को मैं इकट्ठा करके बैठी हुई हूँ। मेरी उम्मीद है कि मैं सारे सवालात को आज कर सकूँगी, वरना फिर इसकी नेक्स्ट एपिसोड चलेगी। तो इस वक़्त आप जो हैं तैयार हो जाइए, जिन्होंने भी सवाल किए उनके जवाबात यहाँ पे आ रहे हैं, उनके नाम के साथ मैं जवाबात देने वाली हूँ, रहिए मेरे साथ। तो जैसा कि हमने अपने इंट्रो में अभी आपसे बात की है कि हम बात कर रहे हैं आपके ही सवालात पर और क्योंकि इस वक़्त बात गर्म ज़्यादा जो है वेयरहाउस से मुताल्लिक है, सवालात की भरमार है। सारे सवालात इस वीडियो में कवर नहीं हो सकेंगे, लेकिन हम अपनी जो ख़ास-ख़ास हमारे व्यूअर्स हैं, हम सबको ही वो मौका दे रहे हैं कि उनके नामों के साथ हम वो बात करें। और ये आपको पहले से पता है कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ वेयरहाउसेज़ में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनकी अट्रैक्शन ये है कि फॉर द टाइम बीइंग भी और मिनी जॉब के हवाले से भी वेयरहाउसेज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि किसी स्किल और किसी क्वालिफ़िकेशन के बगैर भी जिस तरह से हमने हर वीडियो में आपको बताया इन्फॉर्मेशन दी है, तो इस वजह से लोगों की इसमें इंटरेस्ट पैदा हो रही है ज़्यादा-ज़्यादा और इसीलिए सवालात भी वो उसी नौइयत के कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मेरे पास जो सवाल है वो इंडिया से हैं रोहित और वो पूछ रहे हैं कि वेयरहाउसेज़ में जो काम है उसकी नौइयत क्या है? किस तरह का काम होता है? देखिए मैंने वहाँ पे साइट पे जाकर भी ये बात की थी, तफ़सील से नहीं कर सके थे लेकिन इस वक़्त मैं तफ़सील से जवाब देती हूँ कि काम जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है लेकिन उसकी कुछ नौइयत ये है कि लगेज सामान बॉक्सेस बड़े-बड़े जो डिलीवर किए जाते हैं, वो पहले आते हैं, ट्रक्स के ज़रिए आते हैं, उनको अनलोड करना, लोड करना भी कभी न कभी किसी न किसी के हिस्से में आ जाता है। हर रोज़ ऐसा नहीं होता। काम जो है वो वेरी करता है कि आपने 1 हफ़्ते क्या काम किया था, यानी कि आपने सिर्फ़ पैकिंग की थी, सॉर्टिंग की थी या स्कैनिंग की थी, ये तमाम काम एक ही शख्स से नहीं लिए जाएँगे हर बार। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर आपकी दिलचस्पी पैकिंग में है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे महीने आप सिर्फ़ पैकिंग में ही खड़े रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही शख्स तमाम काम करेगा। हर काम हर किसी को आने चाहिए। बल्कि ऐसा भी होता है कि डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज होता है, सुपरवाइज़र्स होते हैं, वो इस काम पर अपनी एक चेक रखते हैं और चेक एंड बैलेंस। यानी ये नहीं है कि एक इंसान लोड अनलोड करने में ही लगा हुआ है और कोई उसका पुरसाने हाल ही नहीं, बेचारा हर वक़्त ही कंटेनर में घुस रहा है, निकाल रहा है, रख रहा है। उसको 1 हफ्ते ये काम उसने अगर कर लिया, तो बाकी के 3 हफ्ते उसके ऐश हैं, वो सिर्फ़ पैकिंग करेगा, सॉर्टिंग करेगा, स्कैनिंग करेगा, जो काम पिकिंग जो यानी कि जो अंदर वेयरहाउस के अंदर जो काम हो रहे हैं, वो करेगा। लोड अनलोड करने से एक थोड़ी-सी एक ज़हमत होती है कि हैवी होती है कोई चीज़ें, बात नहीं भी होती। यानी एक अकॉर्डिंगली ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई 50 किलो का ही सामान होगा। छोटे-बड़े हर तरह के पैकिंग जो डिलीवरी सर्विसेज़ से हम लोग मँगवाते हैं, वो इन्हीं वेयरहाउसेज़ के ही ज़रिए पैक होकर हमारे पास आते हैं। वो इंसान ही हैं जो हमारे लिए ये काम कर रहे होते हैं। हम घर बैठ के सिर्फ़ बेल पर जाकर अपनी जो हमारा पैकेज होता है उसको जाके वसूल कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी एक पूरी एक फैक्ट्री काम कर रही होती है, एक पूरा अमला है, जो सुबह से शाम तक आपके लिए और हमारे लिए ये काम करता है। ये वेयरहाउसेज़ के काम है जो हम यहाँ पर जिसकी इस वक़्त हम बात कर रहे हैं और इनकी तनख्वाह, इनकी सैलरी, इनकी वेजेज़ वग़ैरह सब कुछ बहुत अच्छी हैं।
सारे वही चलें बात बाद में तफसील से करती हूँ, पहले मैं ज़रा सवालात की तरफ, क्योंकि फिर वो रह जाएँगे। अब हम देख रहे हैं, आयशा पाकिस्तान से कह रही हैं कि वेयर हाउसेज़ में क्या स्पेशल स्किल की ज़रूरत है? आयशा, बात ये है कि मैंने अपने इस वीडियोज़ में इस बात को बहुत वज़ाहत से किया हुआ है, लेकिन आपका सवाल है तो मैं जवाब देना ज़रूरी बनता है कि स्पेशल स्किल नहीं जी, आपकी सेहत, सिर्फ़ आपकी सेहत, आपको खड़े रहने की, आपको वेट उठाने की, आपके अंदर ताकत और तवानाई हो। तो लिहाज़ा यही बस एक इसकी एक ट्रिक है, यूँ समझ लीजिए कि जब आप वेयर हाउस में अंदर जाते हैं, तो आपको फिज़िकली फिट होना चाहिए। आप खड़े रह सकते हो, आप वेट उठा सकते हो, यानी मिसाल के तौर पर जिस वक़्त आपको कंटेनर को खाली करना, लोड अनलोड जो काम है ना, अगर वो आपके ज़िम्मे जिस वक़्त आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरे वीक ही आपके साथ ये काम हो रहा हो। तो आपके अंदर इतनी तवानाई हो कि आप लोड अनलोड कर सकें, क्योंकि ख़वातीन से ये काम ज़रा कम लिए जाते हैं। वो ज़्यादातर पैकिंग के सेक्शन में होती हैं, लेकिन यंगस्टर्स जितने भी लड़के जवान हैं, उनके साथ और मर्द हज़रात से भी पैकिंग और उसके अलावा लोड और अनलोड का काम जो है ना, वो अच्छा, आम जो वेयरहाउसेज़ होते हैं ना, जो ग्रोसरी स्टोर्स के वेयरहाउसेज़ होते हैं, वहाँ भी देखा गया है कि ख़वातीन से लोडिंग और अनलोडिंग के काम नहीं लिए जाते। तो लिहाज़ा आयशा, आपके लिए अच्छी बात है कि आपसे लोडिंग अनलोडिंग वाला काम तो नहीं लिया जा रहा होगा, लेकिन सॉर्टिंग, स्कैनिंग, पिकिंग, ये सब काम आप आपको आने चाहिए। आपके अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप जितनी ड्यूटी आवर्स हैं, उसमें खड़े रह सकें। फिर अब अगला सवाल है, बांग्लादेश से कर रहे हैं, नहीं, ये प्रिया हैं, ये इंडिया से कर रही हैं। इन्होंने हमसे पूछा है कि ये भी यही सवाल कर रही हैं कि क्या सिर्फ़ पैकिंग और पिकिंग और स्कैनिंग ही करनी होती है? इनका भी यही सवाल है। देखिए, ये भी प्रिया भी एक ज़ाहिर है एक खातून है, तो फीमेल्स के लिए जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर पैकिंग, पिकिंग और यही सब कुछ ही होगा। यानी इसमें आपके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी। जो लोडिंग अनलोडिंग भी जब जो भी मेरे देखने वाले जो मेल्स हैं, वो भी इस बात से इतना ना घबराएँ, हम अपने घरों में भी इतना काम तो करते हैं, और जहाँ तक जब जॉब की ऐसी लेबर वर्क की बात आती है, तो उसमें थोड़ा बहुत वेट उठाने की सलाहियत तो होनी चाहिए। चाहे अगर बहुत ही कोई बूढ़े और बहुत ज़ईफ़ लोग हैं, 50 से 50 प्लस भी लोग आराम से ये काम कर लेते हैं। अब एक सवाल है पाकिस्तान से, ये कराची सिंध से हसन शेख हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इस काम में मशीन्स भी चलानी होंगी? यानी वेयर हाउसेज़ में अगर आते हैं कि मशीन, यानी वो मेरा ख़्याल है वो उन्होंने इसकी तफ़सील नहीं हमें बताई। उनका इशारा यकीनन फ़ोर्कलिफ्टिंग की तरफ है। तो मेरे भाई, बात ये है कि हसन साहब, आप सुन रहे हैं यकीनन कि आपका सवाल जो है वो फ़ोर्कलिफ्टिंग के हवाले से है, आपने इसकी वज़ाहत नहीं की, लेकिन वहाँ मशीन्स इसी किस्म की हैं वेयर हाउसेज़ में, और दूसरी कौन-सी मशीन्स होंगी? लेकिन जो ये वेयर हाउसेज़ जो हैं, ये पिकिंग अनलोडिंग वाले जो वेयर हाउसेज़ हैं, यहाँ पे कुछ बनता नहीं है। यहाँ सिर्फ़ कटिंग होती है, उनको पार्सल को खोला जाता है, उनको पैक किया जाता है, इस तरह के काम होते हैं। मशीन पर चल रहे होता है सामान, उसको उठाना होता है, सॉर्टिंग, स्कैनिंग वग़ैरह करनी होती है मशीन पर। वो काम आपको सिखा दिया जाता है, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। हर काम करने से पहले ट्रेनिंग होती है थोड़ी बहुत, और काम के औकात भी बड़े ही आपकी, यानी आप ज़रूरी नहीं है आप अपनी ज़बरदस्ती, आपको रात की ड्यूटी पर कोई नहीं लगा देगा। बदलते रहते हैं टाइम के औकात, और रात के और दिन के आवर्स करने वाले अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं। अगर वो रात के काम नहीं करना चाहते, तो वो सिर्फ़ दिन की ड्यूटी करते हैं, और फिर उसमें थोड़ा बहुत रद्द-बदल होता है, लेकिन रहता आपका काम दिन से ही ताल्लुक रखने में। ज़्यादा से ज़्यादा दिन भी होगा तो अर्लीएस्ट होगा, तो आपको 6 बजे बुला लेंगे कि 6 बजे से काम शुरू हो रहा है, ये होगा। अगर आप रात के करने वाले हैं तो सही है, लेकिन मशीन की जहाँ तक बात है कि फॉर लिफ्टिंग, वो बात फिर कंटिन्यू करती हूँ मैं, कि उसके लिए तो फिर आपको पूरी ट्रेनिंग चाहिए ना, अगर आप अपने देश में आप ये काम करते रहे हैं, नहीं, अगर आप यहाँ पे आके करना चाह रहे हैं, तो लिफ्टिंग करने वालों की सैलरी स्केल ज़्यादा होता है पर आवर, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत का काम है, फिर उसके लिए लाइसेंस चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग भी 3 दिन के अंदर मैं बता चुकी हूँ वीडियो में। 3 डेज़ की ट्रेनिंग है सिर्फ़, कितना आसान है। वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान काम है, और उसमें सैलरी ज़्यादा है। उसमें थोड़ा आपको ये है कि पर आवर हर घंटे की, कि उसकी वज़ह से लोग कोशिश करते हैं फोर्कलिफ्टिंग की तरफ जाने के लिए। मशीन की ये तो हो गया, आपका जवाब हो गया। अब अगला सवाल फिर इंडिया से हमने, अमानिया है, ये भी खातून है। ऐज वग़ैरह इन्होंने नहीं लिखी, और इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या वेयरहाउस काम बोरिंग होता है? अमानिया, बात ये है कि काम कोई भी बोरिंग नहीं होता, और अगर करना दिल ही ना चाहता हो तो हर काम बोरिंग होता है, घर के काम भी बोरिंग लगने लगते हैं।
ये इस तरह का काम नहीं है। आप वहाँ जब जाओगे, जब काम लोग कर रहे होते हैं, तो इतने लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं कि बोर होने का सवाल नहीं होता। बातचीत चल रही होती है आपस में। इतना सोशल इंटरैक्शन का मौका मिलता है। ये वो ऑफ़िस वर्क नहीं है जहाँ पे आप अपने ही मेज़ के ऊपर बैठकर सिर्फ़ अपने ही काम को करने पर मजबूर हैं। सोचा जाए तो इसमें भी एक दिलचस्पी है, एक हरकत है, एक्टिविटी है। लोग आपस में बात करते हैं, बार-बार पॉज़े होता है, यानी कि पॉज़ एक यानी ब्रेक होता है। जिसमें आपको लंच ब्रेक दिया जाता है, आपको ब्रेकफ़ास्ट ब्रेक दिया जाता है, आपको टी ब्रेक दिया जाता है, यानी शाम को इवनिंग में 3 बजे भी एक ब्रेक होता है। जबकि आपकी अगर ऑफ यानी 5 बजे होने वाली है, तो 3 बजे भी आपका एक ब्रेक आ जाता है। तो यानी कन्वीनियंस, और फिर आपको वॉशरूम जाने के लिए आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी ही बार जा सकते हैं, आप जितनी बार चाहें आप जा सकते हैं। वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा साफ-सुथरे टॉयलेट्स, और यानी ज़ाहिर है कि बाहर की कंट्री की आप सपोज़ कर सकते हैं कि यहाँ के पब्लिक जो टॉयलेट्स होते हैं वो भी किस कदर साफ होते हैं। तो ये एक वेयर हाउस है। ये एक पूरा यानी एक डिपार्टमेंट की तरह ये चल रहा है, और इसको बहुत सारे लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं, और यहाँ पे लोग कमाने के लिए आते हैं, काम करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे सफाई का, हाइजीन का इतना भरपूर ख्याल रखा जाता है कि जिसकी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अगर एक ज़र्रा भी इस वॉशरूम के अंदर कहीं पड़ा हो तो उसकी शिकायत कर दी जाती है कि किसी का अगर टॉयलेट पेपर भी ज़मीन पर पड़ा हुआ हो, तो लोगों को ये भी नागवार गुज़रता है। इसकी सफाई का मैं एक मिसाल दी है आपको कि कितना हाइजीन का कितना ख्याल रखा जाता है। अब फिर अगला सवाल पाकिस्तान से ही है, ये लाहौर से बिलाल हैं, और ये बिलाल अनवर, ये हमसे पूछ रहे हैं। बिलाल, आप देख रहे होंगे आपके नाम के साथ हमने आपको यहाँ एड्रेस कर रहे हैं। ये आपने हमसे पूछा है कि क्या वेयरहाउस में टीम वर्क होता है, टीम काम होता है? आपने ये टीम काम से मतलब टीम वर्क ही आपका मतलब है। जी, टीम वर्क है, ऑब्वियसली टीम वर्क है। मिसाल के तौर पर किसी एक कंट्री से हम समझिए कि चाइना से बहुत ज़्यादा कंटेनर आते हैं। अब चाइना से सामान आया, तो एक टीम ने चाइना से सामान को, एक कंटेनर आया, एक कंटेनर की बात हो रही है इस वक़्त। आया सामान, उसमें भरा हुआ है, सारे सारे पैकेट्स हैं उसमें, कंटेनर के अंदर तमाम कार्टन्स हैं, पैक। अब उसको अनलोड करना, सबसे पहले एक टीम जाएगी उसको अनलोड करेगी। फिर दूसरी टीम, यानी उसमें जितने भी लोग शामिल होंगे, वो एक आदमी तो नहीं करेगा ना अनलोड उसको, तो एक टीम है जो कर रही है। फिर दूसरी टीम उस सामान को उठाकर वापस वेयरहाउस तक यानी ला रही है और रैक्स में लगा रही है। फिर वो भी एक टीम है, उसमें जितने भी लोग हैं वो सब एक-दूसरे से आपस में बात करते रहते हैं, वो काफ़ी लोग होते हैं जो एक साथ ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इस तमाम कामों में, इन कामों में ज़्यादा फिर मैं कहूँगी कि फीमेल्स इसमें कम होती हैं। जब लगा रहे होते हैं रैक्स में, उसमें फीमेल्स होती हैं। अगर बहुत बड़े-बड़े कुछ आ जाते हैं तो वो मदद भी ले लेती हैं। अच्छा, फिर क्या बड़े से मुराद हैवी अगर ऑब्जेक्ट्स बड़े आ जाएँ और कोई खातून अगर ना उठाना चाहे, वैसे इतने हैवी काम औरतों को दिए नहीं जाते। फिर उसके बाद क्या है कि जो रैकों में रैक्स में जो लगा दिया, अंदर लगा दिया, फिर उसके बाद उनको वापस अ, कंटेनर में कहीं से भेजना है ना, उन सामानों को तो डिलीवर करना है जो आया है। तो उनको उनके एड्रेस के हिसाब से, वो उनको जहाँ जाना है उनके हिसाब से उनको डिलीवर करने के लिए दोबारा फिर लोड किया जाएगा। फिर पहले तो अनलोड किया था, अब अपलोड करेंगे। तो मशीन पे चलेगा सामान, इसकी स्कैनिंग होगी, सॉर्टिंग होगी, पिकिंग होगी, और फिर उसके बाद पैकिंग होगी। पैकिंग की यहाँ ये बात आई कि जैसे एक बड़ा कार्टन खुला, अब उसके एक बड़े कार्टन के अंदर छोटे-छोटे बॉक्सेस बहुत सारे हैं। अब उनको पैक करना अकॉर्डिंगली कि जिस तरह से किसी एड्रेस पर भेजा जाता है, उनको पैक किया जाएगा, छोटे-छोटे बॉक्सेस को अलग-अलग बिल्कुल बनाया जाएगा उनको, उनके हिसाब से जो भी उसके अंदर सामान है, वो उसी तरह से इतना बड़ा जो है, वो किसी एक के लिए नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे लोगों के सामान है। फिर उसमें पैकिंग का मरहला आ गया। पैकिंग के मरहले में फीमेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। पैकिंग के मरहले को वेयरहाउस के काम करने वाले बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा चाह रहे होते हैं कि पैकिंग में ही चले जाएँ, और फिर पैकिंग के बाद फिर उसको ट्रक कंटेनर के अंदर वापस उसको लोड करने का वक़्त आ जाता है। उसमें फिर वही एक टीम वर्क, कुछ लोग एक काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग दूसरे। एक हफ़्ते जिसने पिकिंग की है, अगले हफ़्ते उसने अनलोडिंग कर रहा होता है, अपलोडिंग कर रहा होता है। तो वही बात है कि हर काम एक ही आदमी नहीं कर रहा होता। मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ औकात में उनकी टाइमिंग्स उनकी ड्यूटी के हिसाब से बदलते जाते हैं, और जिनकी इस हिसाब से कंटेनर के आने के भी कुछ औकात होते हैं, तो जो उस वक़्त काम करने वाले होते हैं, उनको पता होता है कि आज मुझे ये काम करना है, और वो पहले से लिख दिया जाता है शिफ्ट ड्यूटीज़ के साथ। उनको ये एक बहुत बड़ी, ये एक हमारे देशों में भी ऐसा होता है, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दे दी जाती हैं। अचानक उनको वहाँ पहुँचने के बाद पता नहीं जाता कि तुमने आज ये काम करना है, उनको पहले से पता होता है, उनको अपने टाइमिंग्स का पता होता है। पूरे हफ्ते के टाइमिंग्स उनके पास होते हैं कि अब मुझे
आज 2 घंटे पहले वाली ड्यूटी पर हूँ मैं। ड्यूटी थोड़ी-सी चेंज होती रहती है, आगे-पीछे होती रहती है, 1-2 घंटे का आप दिमाग में रखें। ये नहीं है कि आपको हर रोज़ वहाँ पे 8 बजे ही जाना है। नहीं, कभी आपको 6 बजे भी पहुँचना है, कभी आपको 9 बजे पहुँचना है। ये बस इतना ही वेरी होगा। आपको को ये इसमें इससे ज़्यादा कोई रद्द-बदल नहीं होता है। ताबकते कि आप नाइट ड्यूटी करने वाले हैं। नाइट ड्यूटी जो लोग करते हैं, उनकी सैलरी स्केल डे शिफ्ट करने वालों से बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ फिर वही बात आ गई जिस तरह से फ़ॉरक्लिफ्टिंग का मैंने बताया। अब फिर अगले सवाल की तरफ अब सवाल बांग्लादेश से फरज़ाना फरज़ाना आपका सवाल आपने सिर्फ़ फरज़ाना ही लिखा है। खातून है, फरज़ाना ने हमसे पूछा है कि काम इंडोर ज़्यादा है या आउटडोर? ये सवाल आपका अच्छा है यानी बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते होंगे और इसमें थोड़ा-सा शक व शुबहात भी होंगे कि इंडोर, आउटडोर क्योंकि मौसम की सबको पता है कि सख्त मौसम है, सर्दियाँ हैं थोड़ी, सर्द ममालिक हैं। तो काम ज़्यादातर इंडोर है। ऑब्वियसली कि आप देखें ज़्यादातर इंडोर इसलिए है कि वेयरहाउसेस बने हुए हैं पूरे मौसम के हिसाब से उनकी बनावट है, वो पूरे बने हुए होते हैं छत के साथ, बने हुए होते हैं, बहुत ऊँची-ऊँची उनकी छतें होती हैं। अब उसके अंदर जो काम लोग कर रहे हैं, वो इंडोर ही है। अब जब जब कंटेनर आता है, बाहर से आता है, तो मैंने जैसे आपको वीडियो में दिखाया था कि कंटेनर बाहर खड़े हैं, उसी से उनको ये सवाल मेरे ख़्याल है ज़हन में आया है कि तो बाहर इतनी ठंड में खड़ी हुई थी, तो ये यहाँ से किस तरह से काम होता होगा। तो जब अनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, जब ट्रक को जब भी करते हैं, तो दोनों सूरतों में कंटेनर जो है वो वेयरहाउस के उस स्पेसिफिक उसी एरिया में जिस ऑब्जेक्ट की जिस आइटम की अपलोडिंग या अनलोडिंग हो रही है, उसमें जाकर वो लग जाता है। देखिए ये फर्स्ट वर्ल्ड है, जर्मनी है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि दूर से सामान उठा-उठा के लोग लेके जाएँगे और जाकर ट्रक के अंदर डालेंगे, ऐसा नहीं होता। उनकी इस तरह से उनकी कंटेनर्स की इतनी साख बनाई हुई है और इसी तरह से उनके डोर्स की ऐसी साख बनाई हुई है, यहाँ तो एम्बुलेंसेस भी अंदर से जब आती हैं, वो किसी और वीडियो में आपको बताऊँगी कि वो भी हमारे देशों में अभी इतना हॉस्पिटल में नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस के लिए भी यही है कि वो पूरी अंदर तक उसकी जो जहाँ पेशेंट होता है, वो पूरी अंदर तक आ जाती है, हॉस्पिटल के अंदर तक। उसको दूर से स्ट्रेचर पे चलाया हुआ नहीं लाया जा रहा होता। तो मतलब जिस तरह से मैं एम्बुलेंस की मैंने एक मिसाल दी है कि बहुत बहुत ज़्यादा हर चीज़ को आसानी की तरफ लेके गए हैं ये लोग। जितनी आसानी दे सकते हैं ना, उतनी आसानी इन कंट्रीज़ में मौजूद है। कनाडा में भी मैं रह चुकी हूँ, वहाँ पे भी मैंने देखा है हॉस्पिटल्स का यही है सिस्टम। तो यहाँ जब वेयरहाउस में इतना ज़्यादा सामान है उसके अंदर एम्बुलेंस में तो एक पेशेंट होता है जिसको स्ट्रेचर पे भी लाया जा सकता है, लेकिन वो पूरी अंदर तक लाते हैं। तो जब ये एक वेयरहाउस के अंदर इतना सामान है, इतना वेट है, तो वो उसको दूर से कहीं से उठाकर नहीं लाना है। जो आउटडोर में आपको खड़े दिखा रही थी कंटेनर्स, वो आउटडोर कंटेनर्स सिर्फ़ खड़े हुए थे, चल के आ रहे थे। मैंने जब ड्राइविंग के लिए वहाँ उस दिन तो संडे था, वो चल ही नहीं रहे थे, वो रुके हुए थे। तो जब वो अपना काम करने के लिए वर्कर्स के लिए जब वो कंटेनर्स आते हैं, जब काम उनको वर्कर्स को उनको करना होता है, कंटेनर्स को देख के बिल्कुल ना घबराइए, वो बाहर ज़रूर खड़े हुए थे। लेकिन वो अपना वो ओपनिंग उनका डोर जो है वो वेयरहाउस के ओपनिंग एंट्रेंस डोर के अंदर खुलेगा, जो स्पेसिफिक जो आइटम जो ऑब्जेक्ट उस कंटेनर में अनलोड या अपलोड करना है, उस सेक्शन में जाकर वो जाकर किसी दिन आपको बाकायदा दिखाना पड़ेगा इस सवाल के हिसाब से कि वो उसमें जाकर फिट हो जाता है और कंटेनर ऐसा लगता है जैसे उसी वेयरहाउस का हिस्सा है और लोग उसके अंदर बाकायदा चलते हैं, उतरते हैं, बिल्कुल वो उसी वेयरहाउस का उस सेक्शन का, उस मखसूस सेक्शन का एक हिस्सा बन जाता है। वो आइटम वहाँ से उठाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, वो भी बहुत कम यानी उठा कर के लेके नहीं जाया जाता, उसको भी फिर एक मशीन पे रख दिया जाता है, फ़ौरन उठाते जाते हैं, रखते जाते हैं, उठाते जाते हैं, रखते जाते हैं और फिर रैक्स में लगाते रहते हैं। दूसरे जो वर्कर्स हैं, उसको रैक्स में लगाने का काम करते हैं। एक अनलोड कर रहा है, 7-8 लोग कर रहे हैं, 10-12 कर रहे हैं, 10-11 कर रहे हैं। दूसरे लोग जो हैं उसको रैक्स में लगाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह काम होता है। अभी अगला सवाल विक्रम से विक्रम साहब हैं ये इंडिया से हैं, भोपाल से इन्होंने सवाल किया है कि क्या फिज़िकल फिटनेस टेस्ट भी होता है? तो विक्रम आपको मैं इस सवाल का जवाब देती हूँ कि फिज़िकल टेस्ट नहीं होता। फिज़िकल यानी आपको वेयरहाउस में जॉब करने के लिए कोई टेस्टिंग-वेस्टिंग नहीं करवानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आँख बंद करके वो आपको जॉब दे देते हैं, जब तक वो बुलाते हैं ना, जिस वक़्त आपको देखते हैं ऑनलाइन ज़्यादातर होता है इंटरव्यू वगैरह, लेकिन जब आप जाते हो काम करने के लिए तो वो इतना अंदाज़ा तो लगा लेते हैं, फिर एक दिन वो आपको ज़रूर देते हैं। आपको अचानक से काम पे खड़ा नहीं कर देते हैं, ऐसे वेयर हाउसेज़ में हमेशा एक दिन जो है ना
टेस्टिंग का होता है, बस वही टेस्टिंग है आपकी। फिजिकल टेस्ट इस तरह से ब्लड टेस्ट या एक्सरे या इस तरह की कोई चीज नहीं है, कोई और ऐसी क्लिनिकल टेस्ट नहीं होते। बस एक दिन वो आपको जरूर देते हैं, जब आप अपने हिसाब से चुनते हैं वो दिन, आपको बुलाते हैं, सुबह बुलाते हैं नॉर्मली और वर्किंग डे के हिसाब से, और आपसे वो काम वो करवाते हैं जो उन्होंने आप जिसके लिए आपको चुना होता है, जिस ड्यूटी आपकी होती है। फिर आप उस काम को करने के बाद वो भी आपको देखते हैं कि आपने वो काम कैसे किया, कितना किया, आप कितने इसके लिए फिट हैं फिजिकली। वो खुद उसी वक्त खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं। इसका अंदाजा उनको पहले घंटे में हो जाता होगा, और फिर आप भी अंदाजा लगा लेते हैं कि ये काम आप कर भी सकते हो या नहीं। फिर अगर आपको लगे कि ये काम इस वेयर हाउस का, मैं हमें एक टिप दे रही हूँ आपको, कि इस वेयर हाउस का काम जो है वो मेरे लिए अनसूटेबल है, ये थोड़ा हैवी है, मैं नहीं कर सकता, उसी वक्त उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, घर आके बैठ जाइए आराम से, ठंडी ठंडी सी कोई आइसक्रीम खाइए, मजे कीजिए, फिल्में में देखिए, और फिर तलाश कीजिए बैठ के कोई दूसरा वेयर हाउस। बहुत ज्यादा है, अगर आपको एक पसंद नहीं आ रहा आप दूसरे में चले जाइए। हर तरफ एक जैसे काम नहीं होते, हर वेयर हाउस की नौयत अलग है, काम अलग है, लगेज अलग है, उनके अंदर आने वाले आइटम्स ऑब्जेक्ट्स अलग है, और कमी नहीं है ना हमारे पास भरे पड़े वेयर हाउसेज। हमारे लोग हमारे देशों से आते हैं, हम उनको यही गाइड करते हैं। आपको नहीं पसंद आ रहा, बांग्लादेश से एक साहब आए थे, वो वेयर हाउस के काम देख के घबरा गए, तो हमने उनको मशवरा दिया और 3 दिन के अंदर फिट हो गए। पहले बहुत नाराज हुए कि किस जगह मुझे भेज दिया था, जहां वो गए काम करने के लिए, वो काम थोड़ा हैवी था। तो जिस वक्त वो 3 दिन के अंदर वो ऐसे सेट हुए, पहले तो इतने नाराज हुए कि ये किस काम पर, हमारे जानने वाले भी हैं और उनसे मतलब हम सोशली मतलब हमारा उनसे इंटरेक्शन रहता ही था। हमने उनको मशवरा दे दिया, जैसे हमारे टीम का हमारा काम है, भेज भी दिया उनको, हमने लगा दिया काम पे। 1 दिन का काम जब वो करके आए तो उनका तो पारा हाई हो गया और उनका सर घूम गया। उन्होंने कहा, ये वेयर हाउस है, इसके लिए आप कह रहे थे। फिर हमने जब उनको दूसरी रास्ता दिखाया, दूसरा हमने उनको खुद चुन के दिया, और वो जब दूसरे वाले पे गए और सुबह 7 बजे पहुंचे, हमारे बहुत कहने से हमने कहा नहीं आप ऐसा ना करें, लोग यहाँ शुरू-शुरू में यही काम कर लेते हैं, ताकि अगर आपके पास कोई खास क्वालिफिकेशन, कोई खास स्किल नहीं है, तो आप आते के साथ ही किस तरह से जॉब ढूंढेंगे, आप यही करना। बहुत स्किल और क्वालिफाइड लोग भी ऐसा कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत करते हैं, उनके पास स्पेसिफिक कुछ घंटे होते हैं जिसमें उन्होंने काम करना होता है, वो ये काम करते हैं। तो खैर वो उन साहब का मैं जिनका जिक्र कर रही थी, तो वो आराम से फिर वो फिट हो गए और अभी तक वो वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फील्ड की जॉब अभी तक सही तरह से मिली नहीं है। कुछ वो कोर्सेज वगैरह भी कर रहे हैं, आईटी से बिलोंग, उनको कुछ कोर्सेज वगैरह भी हैं जो उनको कंप्लीट करने हैं, इस वजह से उन्होंने इस काम में बहुत अब तो महारत हासिल कर ली है। अब आप जाते हैं अगले सवाल की तरफ, बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं और सवालात जो हैं वो फिर रह जाएंगे। फिर अब हमसे ये सना पाकिस्तान से पूछ रही हैं, सना आलम, ये पाकिस्तान से पूछ रही है, हैदराबाद से। इनका सवाल है कि काम में स्किल्स इंप्रूव होती रहती हैं क्या? इनका मतलब है कि स्किल्स जो है वो काम करने से, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इनका मतलब यहाँ पर ये है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सारा। सना बिल्कुल, सॉरी सना, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रैक्टिस हमेशा हर काम को आसान कर देती है। जो भी नया काम किया जाता है, पहले अगर ना किया हो तो उस काम की आदत नहीं होती, चाहे वो कुछ भी काम हो। हर चीज जो है वो वक्त के साथ, प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट होती जाती है। और एक्सपीरियंस से इंसान न सिर्फ स्पीड अप होता है, तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, तेज काम करता है, न सिर्फ बल्कि उसकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होती है। अब जो अगला सवाल है ये भी इंडिया से ही है। ये अनीका हैं जो हमसे पूछ रही हैं कि ये बोनसेस और सैलरी के हिसाब से इनका सवाल है। कि इनका सवाल ये है कि क्या बोनसेस भी होते हैं, और सैलरी की इन्होंने असल वो पूछी है कि पर आवर। देखिए अनीका, मैंने अपने वीडियो में बताया था ये कि बोनस और जितनी चीजें हैं, मतलब इनकम आपकी जो सैलरी है उसके हिसाब से जरूर होता है, बोनस होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू इवेंट्स। यानी अब क्रिसमस आने वाली है, जिस तरह से बोनस मिलेगा, और इसके दरमियान में छुट्टियां अलग हैं आपकी, हॉलीडेज आती हैं जो कि पूरे साल के हिसाब से आपकी होती हैं, आप उनको एक साथ भी ले सकते हैं। ये भी एक तरह की बड़ी अच्छी विद सैलरी होती है। ज़्यादा छुट्टियां, उन्हीं को छुट्टियां कहा जाता है, उन्हीं को हॉलीडेज कहा जाता है, कि आपकी सैलरी के साथ आपको हॉलीडेज मिलती हैं। अब इसमें इन्होंने ये जो पूछा है कि सैलरी भी वेरी करती है कि आप काम कौन सा कर रहे हैं। 12 यूरो पर आवर से लेकर 16-17 यूरो तक भी मिल जाते हैं। अब ये वेयर हाउस की अपनी भी कुछ, यानी उसकी अपनी नेचर है कि वो काम अगर बहुत हैवी काम है तो 17-18 भी मिलते हैं। सस्ता, हल्का, छोटा, आसान काम है तो 12 यूरो भी पर आवर मिल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर नॉर्मली 15 यूरो पर आवर ज्यादातर यहाँ पर एक पे स्केल है या वेयर हाउसेस का।
फिर अब बात आ जाती है कि अगर आप 2 सूरतें ऐसी हैं। पहली ये कि अगर आप फोर्कलिफ्टिंग की तरफ जाते हो, लाइसेंस होल्डर हो और आप करते हैं फोर्कलिफ्टिंग, तो आपको 20 यूरो से 22 यूरो पर आवर भी मिल जाते हैं। अच्छा, और अगर दूसरी क्या सूरत है पर आवर सैलरी बढ़ाने की, वो अगर आप नाइट की जॉब करते हैं, वो ज़रूर आपके लिए मैंने 18 से 20 यूरो पर आवर, तो उसमें ज़ाहिर है कि जब हर घंटे के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सैलरी बढ़ जाती है। अब अगला सवाल फिर पाकिस्तान से है, इकबाल अली हमसे पूछ रहे हैं, इकबाल अली हुसैन, वो हमसे पूछ रहे हैं कि परफॉर्मेंस बोनस मिलता है? जी, बिल्कुल मिलता है इकबाल साहब, मिलता है। और ये यानी एक तो ये कि आपका अगर वक़्त ज़्यादा हो गया, एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा है, आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस भी में भी शुमार होता है। एक्सपीरियंस भी जो है वो परफॉर्मेंस ही की एक शक्ल है। आप अगर मतलब काम में अपने रेगुलर पंक्चुअल हैं, आप काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, आप उसमें छुट्टियाँ-वुट्टियाँ कम करते हैं, आपकी मेडिकल लीव भी कम आती है और आपकी तमाम यानी अच्छी उसमें आ रहा है आपका सारी जो आपकी मेहनत है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप अपने काम पर, तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस जज की जाती है। बल्कि अक्सर जो उस वेयरहाउस के जो सुपरवाइज़र्स होते हैं, जो निगरान होते हैं, जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो मीटिंग्स भी रखते हैं अपने वर्कर्स के साथ, मंथली तो रखते ही रखते हैं और वो पूछते हैं कि उनको क्या दिक्कत, कोई दुश्वारी तो नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर वो अपनी भी बताते हैं कि उन्होंने आपको कैसा पाया। उनके पास एक पूरा आपका रिकॉर्ड होता है, उनके पास मशीन्स होती हैं ऑटोमेटिकली, वो सब कुछ आपको देख रहे होते हैं। ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाता है, आप काम कर रहे हैं, उनके पास जर्मनी के अंदर, मैं जर्मनी के वेयरहाउस की बात कर रही हूँ, कि उनके पास ऐसे ऑटोमेटिक एक सिस्टम है जो आप वर्कर के पास भी उसकी पूरी रिकॉर्ड है, जो कि उसको देखने वाले, उसको सुपरवाइज़ करने वाले लोग उसको दूर बैठ के उसके घंटे के हिसाब से उसकी मेहनत को नाप-तोल कर रहे होते हैं, मेजरमेंट आ रहा होता है, ऑन रिकॉर्ड आपकी तमाम सर्विस जो आप दे रहे हो ना 1 दिन के अंदर, उनके पास रिकॉर्ड हो रही होती है। उनको पता हो रहा होता है कि इस बंदे ने कितना वेट उठाया, कितनी देर में उठाया और उस बंदे ने इसके कंपैरेटिवली उसने उससे आहिस्ता काम किया। आपकी रफ्तार, आपकी स्पीड, आपका जो भी आपकी यानी कि एबिलिटी है, जो भी आपकी फिज़िकल फिटनेस है, वो नापी-तोली जाती है, हर रोज़ वो देखते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी आपका काम है वो हर वक़्त, हर हर पल, हर सेकंड के अंदर मॉनिटर किया जा रहा होता है। आप कुछ भी करते रहें, ये इस तरह से नहीं है। इस कारखाने के अंदर हर निगरान मौजूद है, जो आपके अपने पास एक मशीन, एक आले की सूरत में आपके पास मौजूद होता है और उसका जो इंचार्ज है, आपको जो देख रहा है, सुपरवाइज़ कर रहा है, वो आपकी पूरी कोशिश, पूरी काबिज़, पूरी एनर्जी सब कुछ उसके पास मेज़र हो रही है, वो मॉनिटर कर रहा है। तो आपकी जो भी एबिलिटी है, जो आपके अंदर अच्छाइयाँ, जो आपने मेहनत से काम किया, वो उसको बहुत एप्रिशिएट करते हैं, बोनस भी मिलते हैं और उसकी जो मंथली जो आपके साथ जो उन लोगों की काउंसलिंग कह लीजिए, बात करते हैं, बुला के ज़रूर हर से हर हर मंथली एक तरह की इनकी एक मीटिंग होती है, जिसमें आप भी अपनी कोई शिकायत है तो आप कह सकते हैं और मेरे ख़्याल है बात समझ में आ गई है, मैंने जवाब काफ़ी तफ़सील से दे दिया। अब हमारे पास क्योंकि वक़्त कम है और मेरे पास अब ये आखिरी सवाल मैं करती हूँ क्योंकि सवालात इतने ज़्यादा हैं कि इतने ही कर पाई हूँ मैं, ये वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। एक फ़ातिमा ज़हरा पाकिस्तान से पूछ रही हैं कि शिफ्ट चूज़ कर सकते हैं? यानी इनका मतलब ये है कि जो वर्किंग आवर्स हैं, तो क्या वो अपनी पसंद से चूज़ किए जा सकते हैं? देखिए यूजुअली आप शिफ्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो दिन और रात को चूज़ कर सकते हैं। बाकी जब दिन को आप चूज़ कर लेते हैं तो आप फिर उसमें बाउंड होते हैं कि जो शिफ्ट ड्यूटीज़ के डे टाइमिंग के जो टाइमिंग्स हैं वो आपने फ़ॉलो करने हैं। अगर आपने नाइट की शिफ्ट चूज़ कर ली है, तो उसमें भी 2 घंटों की आगे-पीछे की मैंने जैसे पहले बताया था ना कि जैसे मॉर्निंग या आफ्टरनून में जो जो डे टाइम में करने वाले वर्कर्स हैं, उनकी शिफ्ट उन्होंने चुन ली, आपने रात की ड्यूटी नहीं की, आप दिन की कर रहे हैं, तो फिर अब आपको कभी तो वो कहेंगे कि जी आपने इस हफ्ते पूरे 7 बजे से लेकर यानी पूरे 8 घंटे की जो आपकी ड्यूटी है या 10 घंटे अगर आप करते हैं, तो आपको उसी हिसाब से 7 बजे बुलाएँगे। वरना ऐसा होगा कि अगले हफ्ते आपसे कह देंगे नेक्स्ट वीक में आपने 9 बजे आकर यहाँ खड़े हो जाना है। मेरा ख़्याल है कि फ़ातिमा जो सवाल करना चाह रही हैं, फ़ातिमा ज़हरा ने जो हमसे बात की है, मेरा ये ख़्याल है कि मुतमईन हो गई हैं, नहीं हुई हैं तो ज़रूर पूछ लें दोबारा कि आप समझ गई हैं ना कि आपकी मर्ज़ी है कि आपने डे टाइम चुना कि आपने नाइट टाइम चुना। आप डे ड्यूटी कर रहे हैं या नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बाद जो नाइट ड्यूटी की फिर वही बात है कि सैलरी ज़्यादा होती है लेकिन ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, आपकी अपनी आसानी पर है कि आप स्टूडेंट हैं, क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं।
तो फिर अब इसके बाद ये सवाल का जवाब मैंने जिस तरह से दे दिया है, तो इसमें ये एक चीज़ ये मैं फिर एक दफ़ा वज़ाहत कर दूँ कि 1-2 घंटे की आगे-पीछे जो शिफ्ट ड्यूटीज़ हैं, वो होती रहती हैं, थोड़ा-सा बदलती रहती हैं। कभी अच्छा ये भी है कि जैसे 2 अ, वीकेंड पे जैसे 2 ऑफ्स होते हैं जर्मनी के अंदर, तो ऑफ भी आगे-पीछे होते रहते हैं। समटाइम्स आपको सैटरडे, संडे मिलता है, फिर वही सैटरडे दूसरे को भी चाहिए होता है और वेयरहाउस तो बंद नहीं होता, वो चलता रहता है। तो इस वजह से हर वीकेंड पर ये नहीं है कि आपको हर दफ़ा सैटरडे आपको ही मिलेगा। एक दफ़ा आपको सैटरडे मिल गया, 2 दफ़ा मिल गया, सैटरडे, संडे आपको बोथ आपके ऑफ हुए। और अब अगली जो टीम बैठी हुई है जिसने उसको भी सैटरडे और एन्जॉय करना है, तो फिर आपको उनको वो जगह दी जाएगी, उनको वो 2 छुट्टियाँ एक साथ दे देंगे हफ्ते और इतवार की, सैटरडे और संडे की। ये वीकेंड उनका हो गया लॉन्ग वीकेंड और फिर आपको उनकी जगह उनसे उसी हफ्ते के अंदर आपका हक मान नहीं लिया जाएगा कि अब आपकी छुट्टी ही नहीं है, आपने 2 ले ली थी। आपको उसकी जगह थर्सडे या फ्राइडे की ऑफ दी जाएगी और फिर संडे की तो ऑटोमैटिकली है ही, क्योंकि संडे में तो हर पूरी दुनिया में ही ऑफ होता है, लेकिन जैसे काम होता है, संडे के दिन भी अगर काम हो रहा है, तो आपको उसकी जगह पर वहाँ पे जर्मनी में तो संडे में काम ही नहीं होता। तो लिहाज़ा आपको फ्राइडे या थर्सडे कोई दिन दे दिया जाएगा, जिसमें आपको बड़ी आसानी से 2 आपके ऑफ हो जाएँगे उस हफ्ते के अंदर। तो ये तमाम तफ़सीलात थी जिस इस वीडियो में जितने मैं सवालात कवर कर सकी मैंने किए हैं, अभी सवालात फिर बाकी हैं। बहुत सारे नाम रह गए हैं, बहुत सारे सवालात रह गए हैं, लेकिन वक़्त की कमी है, तो सवालात की एक लंबी लिस्ट की वजह से अब ये दोबारा पे बात चली गई। दोबारा फिर आपके साथ एक सेटिंग करनी होगी, करते रहेंगे जब भी सवालात किसी भी टॉपिक पे बढ़ेंगे, हम ऐसे ही जवाबात आपको देने की कोशिश करेंगे। अब करते हैं आपसे इजाज़त लेते हैं। आप रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपने घर वालों का, अपने परिवार का, अपने देश का बहुत ज़्यादा ख़्याल। पहली बार हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमेशा से देखते हैं तो हम वाक़ई आपके बहुत ही मशहूर हैं। रखिए अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।